प्रिय बच्चों नमस्कार। जेमिनी क्लासेस से मैं सूरज तिवारी। हम लोग लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 के विज्ञान की कक्षा, जिसमें हम लोग आज से शुरुआत करने वाले हैं अपने पाठ वैद्युत से। और इस वैद्युत के अंतर्गत आज की कक्षा में आप लोग पढ़ेंगे वैद्युत आवेश को। आज आप लोग पढ़ेंगे आवेश को तथा इस आवेश के बारे में कि यह आवेश कितने प्रकार का होता है और इसे धनावेश या ऋणावेश क्यों कहते हैं, तथा इसी के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे Q बराबर NE यानी आवेश के क्वांटीकरण पर आधारित बहुत शानदार प्रश्नों को हल करेंगे। और आशा करते हैं कि यदि आपने इस क्लास को देख लिया है, आज आप इस क्लास को आशा करते हैं यदि आप इस क्लास को देखेंगे तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि Q बराबर NE पर आने वाले सभी क्वेश्चनों को आप बोर्ड परीक्षा में हल कर ले जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा को। बच्चों हमारा आज का जो पाठ है वो है विद्युत। हमारा आज का पाठ है वैद्युत। और वैद्युत के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले जो टॉपिक आता है हमारा वो है आवेश। तो बच्चों आवेश को हम लोग कहते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युत बल, और वैद्युत बल आप जानते हैं कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। आकर्षण का होगा या तो या प्रतिकर्षण का। वैद्युत बल का अनुभव करती है। ठीक है बच्चों, आवेश क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु, जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युत बल, बल कैसा होगा, या तो आकर्षण का होगा या प्रतिकर्षण का होगा, का अनुभव करती है, आवेश कहलाता है। अब आकर्षण बल क्या है और प्रतिकर्षण बल क्या है, हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। इस समान प्रकार के आवेश, किस प्रकार के? समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा इनके बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल कहलाता है। प्रतिकर्षण बल कहलाता है। ठीक है बच्चों, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा इनके बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल कहलाता है। बात क्या है कि जब समान प्रकार के एक जैसे दो आवेश होंगे तो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षित करेंगे तो उस बल को, जो भी बल लगेगा, जिस बल के कारण वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, उस बल को हम लोग कहेंगे प्रतिकर्षण बल। आइए हम लोग देखते हैं आगे आकर्षण बल के बारे में। दो विपरीत प्रकार के आवेश, दो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
दो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा इनके बीच लगने वाला बल आकर्षण बल कहलाता है तथा इनके बीच लगने वाला बल आकर्षण बल कहलाता है। जब दो विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आवेश के प्रकार। तो आवेश जहां पे हम लोग विपरीत और एक दूसरे के समान पढ़ रहे हैं वहां पे आवेश कितने प्रकार का होता है। तो आवेश के प्रकार में जब हम लोग चलते हैं तो हम ये कह सकते हैं आवेश जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। नंबर एक धनावेश और दूसरे नंबर पे जो आता है उसे हम लोग कहते हैं ऋणावेश। आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक धनावेश होता है, दूसरा ऋणावेश होता है। जब दो धनावेश एक दूसरे के पास लाए जाएंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित करने का मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे। जैसे अभी यहाँ इतनी दूरी पर हैं तो जब ये दोनों और पास लाए जाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे। इनके बीच की दूरी बढ़ेगी। ये हो गया इनका, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों प्रतिकर्षित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से अगर दो ऋणावेश हो हमारे पास, क्या हो, हमारे पास दो ऋणावेश हो तो ये दोनों ऋणावेश भी क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात एक दूसरे को दूर ढकेलना चाहेंगे। और इसी गुण को हम लोग कहते हैं इनका आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे भी प्रतिकर्षण हो रहा है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग आकर्षण के बारे में। तो आकर्षण के बारे में, आकर्षण में क्या होगा, आकर्षण के लिए सिर्फ एक कंडीशन है, या तो एक धनावेश हो दूसरा ऋणावेश हो, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। धनावेश क्या होगा, ऋणावेश को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये इधर की तरफ चलेगा, ये इधर की तरफ चलेगा और दोनों आकर के एकदम पास इकट्ठे हो जाएंगे। इस बल को, जिस बल के कारण ये दोनों एक दूसरे के पास आ गए, इस बल को हम लोग कहेंगे आकर्षण बल और यही इनका गुण है। ठीक है, तो आपने देखा कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों हमने देखा कि आवेश के कारण क्या होता है, आवेश का दो ही काम है, या तो वो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। तो हमने पढ़ा कि आवेश दो प्रकार के, पहला है धनावेश, दूसरा है ऋणावेश। और अब हम लोग ये जानेंगे कि धनावेश हम लोग किसे कहेंगे और ऋणावेश किसे कहेंगे। तो हमारी जो आधुनिक परिभाषा है, इलेक्ट्रॉन की परिभाषा है, वो कहती है कि धनावेश का मतलब होता है, जैसे हमारे पास है ये धनावेश। अब जहां पर चालक में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, चालक में क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, उसे आप क्या कहेंगे, धनावेश कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, धनावेश कहेंगे। और ऋणावेश किसे कहेंगे फिर, तो ऋणावेश की भी परिभाषा ऐसी हो जाएगी, जहां पर चालक में या जिस चालक पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, उसे ऋणावेश कहेंगे। जिस चालक पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऋणावेश कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 10 रुपए थे, मेरा एक मित्र है जिसके पास 5 रुपए हैं और उसको 10 रुपए की जरूरत है। उसने मुझसे मांगे, मेरे पास थे 10,
उसके पास थे 5, मैंने उसको चाहिए कितना, उसको 10 चाहिए था, मैंने इसको दे दिया कितना रुपया अपनी तरफ से, 5 रुपए मैंने इसको दे दिए। अब 5 हमारा 5 रुपया पा करके ये हमारा मित्र क्या हो गया, इसके पास हो गए कितने रुपए भैया, 10 रुपए हो गए। इसके पास कितने हो गए, इसके पास हो गए 10। जब इसने हमसे 5 लिया तो इसके पास हो गए 10 रुपए, और मेरे पास कितने हो गए, तो मेरे पास हो गए 5 रुपए। तो इन 5 रुपयों में मेरे पास 5 मेरे ही हैं, लेकिन इसके पास ये जो 10 हो रहे हैं, इसमें इसके 5 इसके हैं और 5 मैंने जो इसको उधार दिया है। अब जब उधार दिया है तो ये हमारे इसके पास क्या है, कर्जा है, और जब कर्जा है तो इसका मतलब है गरीब है। तो ऋणावेश का मतलब जो व्यक्ति कर्जा ले, और कर्जा लेता है तो पैसा तो उसके पास होगा, लेकिन वो क्या होगा, ऋणावेशित होगा, उसके ऊपर ऋण होगा। और इसी प्रकार से जिस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है हम लोग उसे ऋणावेश कह देते हैं। अच्छा, धनावेश क्या होता है, जिस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है हम लोग उसे धनावेश कह देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे धनावेश और ऋणावेश की परिभाषाएं स्पष्ट हो जाती हैं। आइए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। अगर कुछ सवाल दिए हो हमको तो इसमें हमारे पास एक नियम होता है या एक सूत्र कह लें, उसे हम लोग कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। तो क्वांटीकरण का जो सूत्र होता है उसके आधार पर हम लोग किसी चालक में उपस्थित आवेश की मात्रा और अन्य सारी चीजों को देखेंगे। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि आवेश को प्रदर्शित किससे करते हैं। तो आवेश को जो हम लोग प्रदर्शित करते हैं उसे करते हैं Q से। इसका मात्रक क्या होता है, तो बच्चों इसका मात्रक होता है आवेश का कूलाम होता है। इसका मात्रक क्या होता है आवेश का, तो कूलाम होता है, ये इसका मात्रक है। अच्छा, आवेश के क्वांटीकरण का जो फार्मूला है वो होता है Q बराबर Ne। Q बराबर क्या होता है बच्चों, Ne, जहां पर Q बराबर होता है आवेश और N बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाता है, और E बराबर होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। E बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और ये आपको हरदम याद रखना है, जिसका मान होता है 0.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। किसी एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम का ऋणावेश होता है। ये मान आपको सवाल में नहीं दिया रहेगा, ये मान आपको हरदम याद रखना है। आइए हम लोग इस सूत्र पर कुछ सवाल लगाते हैं। चलिए देखते हैं सवाल को। बच्चों, हमारा पहला सवाल कह रहा है कि एक चालक पर 1 कूलाम का ऋणावेश है, सामान्य अवस्था से इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। चलिए, जो हमको सबसे पहले दिया है हम लोग उसको लिख लेते हैं। हमको सवाल में दिया है कि आवेश कैसा है, ऋणावेश है, कितना है 1 कूलाम। तो आपको पता है आवेश हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से। Q बराबर हमको दिया है 1 कूलाम। अच्छा, ये पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा कि अगर ऋणावेश होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ऋणावेश होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो इसलिए हम लोग इस पे हल करने के बाद यही बताएंगे कि क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो ज्यादा है। क्यों, क्योंकि ये ऋणावेश है। चलिए, उसने पूछा कितने इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे जो हमको ज्ञात करना है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। और हम लोग जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 का होता है। अब हम लोग इसको हल करेंगे। हमें पर क्या ज्ञात है, तो आप लिखेंगे हम जानते हैं कि, चाहे आप जानते कुछ भी ना हो तब भी आपको ये लिखना है कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, Q बराबर Ne। यहां से हमको क्या निकालना है, N और E एक दूसरे के गुणे में है, हम इसका पक्षांतर करेंगे, और जब पक्षांतर करेंगे तो ये E जो गुणा में है ये इसके भाग में आ जाएगा, यानी N बराबर Q बटे E हो जाएगा। चलिए इस पर रख लेते हैं। तो हमको Q बराबर दिया है 1 बटे N की वैल्यू है 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस 19। अब दशमलव को हटाने के लिए हम लोग इसमें 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 10 एकन्नम 10। 1.6 में 10 से गुणा करेंगे 16 हो जाएगा। ये 10 की घात 19 ऊपर आएगा, जो 10 की घात 19 है ये कहां चला आएगा, ऊपर, और यहां ऋण चिन्ह है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, 10 की घात हो जाएगा ये सिर्फ 19। चलो बच्चों भाग करते हैं।
16 से भाग करेंगे तो 16 छक्के 96, 4 16 दूना 32, 16 पंचे 80, 32 8 40, तो 16 पंचे 80.625 गुणे 10 की घाते 19, इतना आया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। या हम लोग कह सकते हैं n बराबर 6.25 गुणे 10 की घाते 18, इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। अच्छा, इस भाग को भी यहां हम लोग देख लेते हैं कैसे भाग करेंगे। 10 से भाग देना है, 10 को भाग देना है 16 से। चलिए ले चलते हैं, 0 बार नहीं जा रहा है तो 0 आ गया, दशमलव लगाएंगे, 10 उतर गया और दशमलव लगाने के कारण 0 बढ़ेगा। 16 छक्के 96, कितना बचा, 4 बचा, 0 लग गया। 16 दूना 32 और 32 8 40, 0 16 पंचे 80, क्या हो गया हमारे पास, 16 पंचे 80 हो गया। इस प्रकार से ये सवाल हो गया खत्म। और यहां पे हमने क्या किया, तो यहां से 10 की एक घात निकाल करके इसमें गुणा कर दिया, तो हो गया 6.25 गुणे 10 की घात 18। इस प्रकार से हमारा ये पहला सवाल था। आइए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ और देखते हैं कि और सवाल कैसे लगेंगे। बच्चों, हमारा दूसरा सवाल कह रहा है 8 कूलाम ऋणावेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं, यहां पर भी हमसे क्या निकालने को कहा गया है, n निकालने को कहा गया है। और जो सूत्र हम लोग लगाएंगे उस सूत्र का नाम है Q बराबर NE। चलिए क्या क्या दिया है उसे लिख लेते हैं। हमको दिया है Q बराबर 8 कूलाम, Q बराबर कितना दिया है, 8 कूलाम, ठीक है। n बराबर तुमको फाइंड करना है, E बराबर तुम जानते हो 1.6 गुणे 10 की घाते -19, ठीक है। चलिए हम जानते हैं कि Q बराबर होता है NE और n बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे E हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ये Q की वैल्यू है 8 और E की वैल्यू होती है 1.6 गुणे 10 की घाते -19, ये 19 ऊपर चला जाएगा तो n बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुणे 10 की घाते 19 बटे 1.6, दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा, 8 दहम्मा 80 बटे 1.6 में करेंगे तो 16 आएगा, 10 की घात 19 ही रहेगा, 16 पंचे 80। इस प्रकार से बच्चों हमारे पास हो जाएगा 5 गुणे 10 की घाते 19, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉनों की कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, तो 5 गुणे 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है और इनकी अधिकता है। कैसे, क्या है, इनकी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अधिकता क्यों है, तो अधिकता के लिए अभी आपने पढ़ा था कि आवेश कैसा है, ऋणावेश है, और हम जानते हैं कि जब भी ऋणावेश होगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। आशा करते हैं आप लोग ये सवाल समझ पाए होंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। बच्चों, हमारा ये सवाल कह रहा है एक चालक पर 5 गुणे 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, चालक पर आवेश की मात्रा व प्रकृति बताइए। चलिए हमको क्या दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब की बार हमको दिया है n, कितना है 5 गुणे 10 की घाते 19, और इस बार हमको क्यों नहीं दिया है, क्यों को पूछ लिया है उसने। ई के बारे में आप लोग जान चुके हैं, 1.6 गुणे 10 की घाते -19 होता है। चलिए हम लोग क्या निकालते हैं, क्यों निकालते हैं। ये आपको दिया है, ये क्या है, हमको दिया है, ठीक। हम जानते क्या हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, Q बराबर NE। तो n की वैल्यू बच्चों कितनी है, 5 गुणे 10 की घाते 19 और E की वैल्यू है 1.6 गुणे 10 की घाते -19। जब हम लोग गुणा करेंगे तो 5 और 16 का 1.6 का गुणा करेंगे तो आएगा 16 पंचे 80, 8.0 गुणे 10 की घात 19 है और ये भी 10 की घात -19 है, ये हो जाएगा 8.0 गुणे 10 की घात 0। किसी संख्या की घात 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1, इसलिए Q बराबर आपके पास आ जाएगा 8 गुणे 1 बराबर 8 कूलाम। क्या आ जाएगा, 8 कूलाम आ जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। यानी आपके पास आवेश कितने का है, 8 कूलाम का। उसने प्रकृति पूछी है, मात्रा व प्रकृति, तो यहां पर उसने कहा कि इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी। और हम लोग जब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो,
हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो क्या कहते हैं, उसे धनावेश कहते हैं। तो 8 कूलाम का ये हो जाएगा धनावेश। बच्चों कैसा आवेश है ये, 8 कूलाम का धनावेश है। तो बच्चों आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त होती है। आगे की क्लास के लिए आप जुड़े रहिए जेमिनी क्लासेज के साथ। जेमिनी क्लासेज आपको ये वादा करता है कि आपके पेपर टाइम से पहले पहले आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री और ये पूरा साइंस का जो पोर्शन है वो आपका समाप्त कर दिया जाएगा। आपको नियमित कक्षाएं आपको यूट्यूब पर जेमिनी क्लासेज के इस चैनल पर मिलती रहेंगी। और जो भी आपको समस्या हो आप उसे हमसे निसंदेह पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को अच्छी कर सकें और अपना एक अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें इस बोर्ड परीक्षा में। इसी आशा के साथ धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहिए जेमिनी क्लासेस के साथ।